मंडे मेरे बालों के लिए, ट्यूसडे मेरी स्किन के लिए, वेंसडे दिस वन आई हैव टू ईट। सर दर्द हो तो दवाई खा लेते हैं हम, गला दर्द हो तो दवाई खा लेते हैं हम, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम गोली खा लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि इतनी सारी दवाइयाँ खाने से आपकी बॉडी में क्या हो रहा होगा? हमारे देश में 12 लोगों में से किसी एक को आज डायबिटीज या प्री डायबिटीज है। 5 लड़कियों में से किसी एक को पीसीओएस या पीसीओडी है। एक इंग्लिश में कहावत है that every disease starts at the gut, but let me tell you today, every disease can end at the gut too, and that's why Namya was born. नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है रिद्धिमा, मैं नम्या फूड्स की फाउंडर हूँ और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। नम्या फूड्स हमारे देश का वो पहला आयुर्वेदिक ब्रांड है जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेगमेंट में है। हम ऐसे टी ब्लेंड्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, लाटेस बनाते हैं जो आपके बिजी स्केड्यूल्स में इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। हम कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते इनमें, ये डायरेक्टली फार्मर्स से आते हैं और ये सारी फॉर्मुलेशंस जो हैं मेरे ग्रैंडफादर की हैं जो 1937 से इस काम में थे। हमारा ये उद्देश्य है कि हम इंडिया से पहला आयुर्वेदिक ब्रांड बने जो इंटरनेशनली नोन हो और ट्रस्टेड भी हो, और इसीलिए मुझे चाहिए आप लोगों की मदद। आई एम आस्किंग फॉर 1 crore for 5% of my company. Wow, 20 crore valuation? Yes. So Sharks, are you ready to go back to the roots with Namya? और नाम्या का मतलब क्या है? मैं स्पिरिचुअलिटी में कुछ 2-4 साल पहले गई। मैं निचुरियन बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती हूँ। So there is a verse called नम्यो होरेंगे-ग्यो. हाँ जी। And it changed a lot in my life. तो मैंने वो नम्यो से नम्या बनाया। Wow. ये करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं। मैं अल्टीमेटली इसको अगले 10 साल में ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ब्रांड बनाऊंगी। Very nice. थोड़े छोटे लोगों पे आ जाते हैं जो धंधा करते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं, मेरे जैसे लोग। टाटा टी है, वो टाटा के नाम पे बिकती है, ठीक है। सबसे ज्यादा बिकती है। हाँ जी, पर हिंदुस्तान में खुली चाय बहुत बिकती है। ठीक है। ठीक है, आप ब्रांड फोर्स कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपने अच्छी पैकेजिंग कर दी, आपकी ब्रांडिंग है या आपका मैसेज अच्छा है, पर सामने वाला तो बोल रहा है मेरे को चाय चाहिए, चाय पत्ती है, खुले में आए पैकेट में आए, सेम बात है। मैंने रिसर्च करा था थोड़ा सा, तो लोग डायबिटीज की कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं खाते। अब डायबिटीज हो गई है तो गोली खानी है, तो सिर्फ जो जोड़ों के दर्द का इशू है वो लोग जाके आयुर्वेदा से रिजॉल्व करते हैं। मैंने जो समझा था मार्केट से वो ये समझा कि लोग चूरन नहीं खाना चाहते, लोग इतना कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पाते। तो पॉइंट इज कि क्या मैं इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने ऐसे रख दूं कि आप उसको अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में यूज कर लो। अब उसको लाइफस्टाइल बना लो यार। घर पे कोई आया है, लेट्स सर्व कश्मीरी कावा और लिवर क्लेंस टी। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो टेस्ट ऑफ टी है या मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ टी है? मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ टी एनी डे। और क्या ये चीज कॉपी हो सकती है जो आप मेडिसिनल बेनिफिट देते हैं? ये ट्रेड सीक्रेट है, बचा के रखना पड़ेगा। कॉपी करना बहुत मुश्किल है और इसकी सोर्सिंग जो है वो बहुत ट्रिकी है। आप अशोका चाल, इतनी फेक आती है मार्केट में, हाउ विल यू वेरीफाई अशोका चाल असली है कि नहीं? अशोका चाय क्या समझा नहीं मैं। अशोका ट्री होता है, अच्छा। उसकी जो बार्क होती है उसको छाल बोलते हैं। अच्छा। तो वो छाल जो है हमारी पीरियड्स के टी में डलती है। अगर आप लड़की हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, तो अगर आप फंडामेंटली उसका यूट्रस स्ट्रेंथन कर दो और उसके हार्मोन्स को थोड़ा बैलेंस कर दो तो साइकिल रेगुलर हो जाएगा। और आपकी चाय कितने पीने के बाद ये मेडिसिनल रिजल्ट्स आते हैं जो आपका कोर प्रोपोजिशन है? सर ये किसी को 3 हफ्ते में भी आ रहा है। पीपल कॉल अप एंड से कि यार हमारे पीरियड सही आ गए हैं। आप सच में मुझे बोल रहे हो हाँ। कि वो जो 50% विमेन जो पीरियड पेन एंड पीसीओडी से सफर करती हैं, वो ये जो इंग्रेडिएंट है अशोका छाल, उससे ठीक हो जाएगा? यार लोगों का हो रहा है। नहीं हो सकता। अरे कोई प्रूफ पॉइंट्स है आपके पास? ये वैसी बात हो गई कि हम बोल रहे हैं कि अश्वगंधा क्यों खाएं। हमें लैब ने टेस्ट दिया, सर्टिफिकेशन दी, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं एंड वी नीड प्रूफ्स फॉर एवरीथिंग। आयुर्वेदा पुरानी साइंस है, उसको प्रूव नहीं कर सकते आप भाई कि मैं वो आपको गलत है। पैसे नहीं डाल रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे वो पिच कर रही हूँ। उनको मैं जवाब एक चीज दीजिए। पॉइंट बोलूंगी, सबसे बड़ा जो हमारा प्रूफ है वो हमारे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स है। वो तो एनेक्डोटल हो गया। नहीं, बट आयुर्वेदा से होता है, लोग आयुर्वेदा से बेटर होते हैं। देखो आप एनेक्डोटल वैसा तो नहीं लगाओगे वेबसाइट पे जो कहता है यार तुम्हारे प्रोडक्ट बेकार है, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ आई विल गेट लाइव पीपल हु आर सेइंग कि हमारा ठीक हो गया। कितने लोगों ने आपको बोला है कि उनका पीरियड ठीक हो गया है ये जो आप बोल रहे हो वो खा के? यार ऑलमोस्ट एवरी गर्ल
वी कॉल बैक. कितनी लड़कियों से आपने बात किया? आपको नंबर याद होगा? I don't have a number, but more than 100 यार. सो आप बोल रहे हो 100 लड़कियों से ये बहुत बड़ा चीज क्लेम कर रहे हो? बिल्कुल एब्सोल्युटली. मैं क्लेम कर रही हूँ खड़ी होके. मेरे को ये थोड़ा टॉल क्लेम लगता है. मेरी मॉम प्री डायबिटिक है. हाँ. आप मुझे बताओ ये चाय पी के क्या वो प्री डायबिटिक से नॉर्मल हो सकती है? अगर हो सकती है ना, हाँ. तो ये सब दे दो, मेरे को ही दे दो. मैं ले लेता तो वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. नहीं. सो फर्क आता है, स्लो होगा. नहीं हो सकता. होगा. आयुर्वेदिक टी से इफेक्ट होता है. Just to support my numbers, on my website, which is about 36% of my sales, आप सोचो repeat customer कितना होगा? Any guesses? बताइए आप. 15%. 50%. वाओ. वो बहुत मैं अच्छा तभी नंबर. तो बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट है. अच्छा है. रिद्धिमा, आपका एटीट्यूड, आपका पैशन, आपका स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस सब सही है, पर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सर मैं आपको बताती हूँ, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है प्लेटफॉर्म्स पे जाके पूछ के कि हमें रख लो. एंड देयर सो मच ऑफ लिस्टिंग फी एंड हाउ मच परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैन यू डू ना. वही 2.5% का ROI आएगा. यू नो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. आपका दर्द समझ तो सकते आप हैं. तो स्मार्ट हो. देखो प्रोडक्ट आपका अभी उस पर डिसीजन बन रहा है, पर आप काफी स्मार्ट हो. रिद्धिमा, आपने अपना कितना पैसा लगाया है? वो 20-25 लाख के बीच में मेरा खुद का पैसा है इसमें. तो ये जो 579 के आप बेचते हैं चाय, ये आपको बनाने में कितना लगता है? आप ऑपरेशन कॉस्ट भी अगर जोड़ोगे तो कम से कम 125 टाइप. आपकी सेल्स कितनी है? इन द लास्ट 6 months we've done about 54 lakhs. और पिछले महीने पिछले महीने 16 लाख. आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है? हमारा EBITDA 34% है. रिद्धिमा, मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ, हाँ. बट ऑफर देने से पहले मैं लास्ट 2 क्वेश्चन पूछूंगा. ठीक है. आपको 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए? मैं बताती हूँ. हाँ. एक तो 2 लोग हायर करने मिड मैनेजमेंट लेवल पे. 1 करोड़ में? सुनो 2 रिसोर्सेज चाहिए मुझे, एक मार्केटिंग में एक BD में. आई नीड यू गाइज बिकॉज आप यू कैन जस्ट से यू, इट्स इजीियर. No, she means me. नो, शी मींस मी. Me. हाँ, सुनो, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, आपने डेट क्यों नहीं लिया अभी तक? मैंने अभी तक इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इट्स नॉट रियली अबाउट द मनी. इट्स अबाउट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हु कैन कम इन एट टाइम्स एंड गिव इनपुट्स एंड लीव. इट्स आल्सो अबाउट do you have that brain who can work on things. Yeah. I come from a very traditional family business. उनको नहीं ठीक है. है, मुझे आंसर They don't मिल गया. थैंक understand. यू. Okay. या सुन नम्या, मैं आपको अपना डिसीजन सुना देता हूँ. मेरे को हेल्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ ना, मेरे को ऐसे 20 प्रोडक्ट हर रोज के दिखते हैं. शायद आपको जरूरत है इसलिए. फर्क नहीं पड़ता. बट नहीं है भी है. आई एम नॉट डिसएग्रीइंग. हाँ, but आप एक बार ट्राई करके देख लो कैसे है. फर्क नहीं पड़ता ना. सी कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे. मार्केट होती है. हाँ. इंडिया में सब टेस्ट से चलता है. एंड द अदर थिंग इज, मैंने जितने प्रीवियसली ब्रांड इवैल्यूएट करे हैं ना, सब 5-6 करोड़ की मैक्सिमम एनुअल सेल बोल रहा हूँ मैं आपको. हाँ. वहां जाके अटक जाते हैं. तो मेरे को इसमें ना स्केलेबिलिटी नहीं लगती. मेरे लिए ये कमोडिटाइज सेगमेंट है. कोई ब्रेक थ्रू वाला ब्रांड नहीं दिख रहा मेरे को अभी तक, और मेरे को इसमें भी वो चीज नहीं दिखी, इसलिए मैं आउट हूँ. एक कमोडिटी बिजनेस वो है जहाँ पे आप माल जो बेच रहे हो वो किलो के भाव से या मीटर के भाव से बिक रहा है. तो आपने किसी सप्लायर A से खरीदा, सप्लायर B से खरीदा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. जिसका दाम बेटर मिल रहा है आप वहां से खरीद रहे हो. तो ब्रांड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मैंने भी डिसीजन बना लिया है. जो अश्नीर कह रहे हैं ना, मेरे को लगता है कि इसमें यूनिकनेस का इशू रहेगा, और इसको बड़ा बनाने के लिए 1-2 करोड़ रुपए से कुछ होगा नहीं जो आज आप लेने आए हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा प्ले है इसके अंदर. तो इसीलिए मैं बाहर हूँ. तो अमन, आप एक ऑफर करने वाले मैं थे. आपके बात करूँ. देखिए सो ये पूरा एंटरप्रेन्योर बेट है. मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर आप बहुत एंटरप्राइजिंग हो, बहुत पैशन है, कन्विक्शन है, और जो आपने अभी तक बिल्ड किया है वो इनक्रेडिबल है. पर वो झूठ का मुझे बहुत प्रॉब्लम. अब ऑफर दो ना विनीता. इतना सोचोगे तो फिर शार्क कैसे बनेगे यार? थैंक यू यार. आप कोई शार्क कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आ जाती हूँ वहाँ पे सीखने के लिए कैसे रहना. वेल सेड. वेल सेड. वेरी गुड. तो हम आपको एक ऑफर देते हैं, साथ में कर दें. और साथ में इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, इनको D2C समझ में आता है और मुझे टेक्नोलॉजी बिजनेस बनाना समझ में आता है, राइट? एंड आई थिंक यू विल नीड बोथ. तो ऑफर ये है कि हमें पहले तो लगता नहीं कि 1 करोड़ आपको इक्विटी में चाहिए.
तो हम 50 लाख रुपया आपको लोन दे देंगे और 50 लाख रुपया इक्विटी दे देंगे, बट वी नीड 30% ऑफ योर कंपनी। ओके अश्नीर तो आउट है यार, वो कहाँ तुम बीच में मैं तो वो अमन भी की तो out है, वो मैथ्स बोले जा रहा है। मैथ समझा रहे हो यार, ये कमाल है। calculator है। पहले कभी तुम बोलते हो यार आउट जब हो हम जाओ। आउट हो जाते हैं तो हम एंटरप्रेन्योर की साइड हो जाते हैं। थैंक यू सर। देखो भाई साहब आपकी भी डील आएंगी। तो आप मदद कर देना यार, उनकी क्या है। चलो यार तुम ऑफर करो, मजाक बहुत करते हो यार, यहाँ पे ऑफर करो ना उनको ठीक है, सामने। देखो मैं ना आपको लूटना नहीं चाहता। मैं 30% नहीं मांगूंगा। आई एग्री कि आपको 50 लाख रुपए इक्विटी चाहिए, मैं भी आपको 50 लाख रुपए डेट दूंगा, लेकिन मेरे को खाली 15% चाहिए। ओ भाई साहब आपकी डील आएगी, मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा ऑफर है। सो आई हैव अ काउंटर ऑफर टू मेक। किससे भाई? हमको नहीं कर रहे काउंट, उनसे हाँ बोलो। हमको मैं नहीं- आऊंगी अभी। अच्छा तो कैन वी डू इट एट 7%? मैंने कितना मांगा 15 मांगा ना और आप आपने। कितना दे रहे हो? 7 बोल रही हूँ मैं। चलो बीच में कहीं कर लेते हैं, 12 पे कर ले। 12 बोलो फाइनल, 12 क्लोज। बहुत अच्छी डील है। बहुत अच्छी डील है। हम नहीं मैच करने वाले हैं, पहले से बता रही हूँ आपको। इफेक्टिवली 4.25 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मिली है। मतलब आई कैन नॉट गो बिलो 12 करोड़ ऑफ वैल्यूएशन बिकॉज 12 करोड़। आपको कोई ऑफर मिली हुई है पहले बाहर से? बिकॉज देयर इज समबडी। ये आप बातें पहले नहीं बताते हो। आपको पता नहीं क्यों कोई 12 करोड़ दे रहा है, पर मैम देयर आर रीजंस फॉर इट। ऐसे तो नहीं कोई भी देता है। रिद्धिमा लास्ट ऑप्शन, ठीक है? नो नेगोशिएशन। 50 लाख डेट, 50 लाख इक्विटी, 10%। आपके पास अभी एक ही ऑफर है क्योंकि हम आउट हैं। हाँ वो आपका चाहिए भी नहीं था। हाँ आप मेरे से बात। दो ही ऑप्शन है, यस और नो बोलना आपको। 5 करोड़ की वैल्यूएशन मिल गई है आपको और उसके ऊपर से 50 लाख की debt। बिल्कुल आई थिंक ये टॉप वैल्यूएशन है इससे रिद्धिमा। ज्यादा market A में bird नहीं in है। hand is better than two in bush. Just take the deal. Okay, can I do one counter offer? No. अच्छा उसको Yeah, बोलने दो। you can. It's my wish. I can reject it. Let's do 15 debt, 15 equity, and close it at 8%. आप 7 पे थे, हाँ। मैं 15 पे था, हाँ जी। मैं 5 नीचे आया हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, बस 2 और नीचे आओ अभी एक्सेप्ट। आपका 10% से नीचे तो अपना बोर्ड का हेडफोन नहीं उतारते बात सुनने के लिए। you're a good entrepreneur। एंटरप्रेन्योर को अपनी इक्विटी बचानी चाहिए, बट एंटरप्रेन्योर को पेनी वाइज पाउंड फुलिश नहीं होना चाहिए। छोटी चीज के लिए आई एग्री दिस। बड़ी मछली छोड़ दो। ये लो, आ जाओ, ये फाड़ दो, आ जाओ। नहीं, नहीं, एक second दे दो। ये फाड़ दो, आ जाओ, ये फाड़ दो। एक सर 8:30 पे खत्म करते हैं। लेट्स डू इट एट 8 अरे एंड हाफ। बहुत छोटा वो हो रहा है, नहीं हो पाएगा। सब्जी मंडी। आप किसी को फोन करना है? नहीं नहीं, मेरे को किसी को फोन नहीं करना है, मैं ही करूंगी डिसीजन। Well done. 10%। Okay, I'll take a minute. Let me just think. I'll come back in a minute. कमाल दिलदार का हो दिलदार हो यार। यार। शार्क तो वो है, घुमा रही है तुमको। ब्लाइंडली ले लेना चाहिए उसको, कोई सोचना भी नहीं चाहिए। आपको यही बोलूंगा 10 से नीचे आपको नहीं जाना मैं चाहिए। जाया नहीं, मैंने मना तो कर दिया। हाँ बिल्कुल। वो खाली निगोशिएट कर रही थी। वो उसका फर्ज है। तो इससे क्या बनवाएगा? हैंगओवर टी। नॉट अ बैड आइडिया। I think let's do it. वेरी गुड। Congratulations. Welcome to the team. Let's do it. Let's do it. Thank you. Let's All collect. the best. Good job. Good decision. Thank you everyone. थैंक यू। बाय। Bye, bye. अर्बन मंकी। और भाई बंदरों को भेजो अंदर। ये पिच के पहले ही बोल देना अश्विनी, मैं बंदरों में इन्वेस्ट नहीं करता। साइलेंस। Break it down. One, one, beat, Detroit. Oh, one, show.
Shark Tank. Thanks, guys. Energy, good energy, guys. Super. आपको जगा दिया यार. Chala, thanks, guys. Hi, Sharks. My name is Yash. Welcome to Urban Monkey. Relax. Yes. I lost it. Take your time. You want water? All good. Thank you. Can I start again? Is that fine? Yeah. Yeah, okay. Sorry, guys. What's up, Sharks? Welcome to Urban Monkey. Urban Monkey एक ऐसा brand है जिसका vision है to build a community for the future. Awesome. We are dreamers, we are believers, we are hustlers, we are game changers. We are the OG streetwear label of India. Amazing. We started this brand in 2014, caps, wallets और bags के साथ और अब हमारे पास 10 से ज़्यादा categories और 500 से ज़्यादा products हैं। Wow. हम सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की वेबसाइट पे सेल करते हैं और कोई मार्केट प्लेस पे नहीं। We are a well established and a growing brand and हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्टॉक ऑलवेज सोल्ड आउट रहता है। इसीलिए Sharks, we are here to take Urban Monkey to the next level and I hope you guys like it and can join the monkey gang. My ask is 1 crore for 1% of my business. Yes. Chal, bye. Thank you. I'm out. यश, वेलकम टू शार्क टैंक. Thank you. आप कहाँ से हैं? मैं हांगकांग में पला बड़ा हूँ मगर 8 साल पहले मैं इंडिया के शिफ्ट हो गया था अकेले. माय पेरेंट्स स्टिल लिव इन हांगकांग. तो यश, आपको आइडिया कैसे आया ये वाला? 12 साल की उम्र से मैं स्केटबोर्डिंग कर रहा हूँ और एक्चुअली जब मैं पहली बार इंडिया आया था तो मेरे कोई दोस्त नहीं थे तो मैंने एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करा था स्केटबोर्डिंग इन मुंबई. Oh wow. सो उधर जाके जो मेरे को इनपुट मिला लोगों से कि यहाँ पे ये ब्रांड नहीं मिलता, यहाँ पे ऐसे टाइप की चीज़ें नहीं मिलते, बॉमर जैकेट नहीं मिलता, तो आई रियलाइज देयर इज अ बिग गैप इन द मार्केट व्हिच द यूथ वांट्स. जब हमने कैप चालू करी थी तब इंडिया में कोई ब्रांड नहीं था जो कैप्स बेचता था. इट वाज ऑल ओल्ड स्कूल रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स distributing all around India and selling online. I have a box for everyone. अरे वाह, Wow. रिश्वत में देरी नहीं करते हैं. So, thank 100 you. करोड़ की वैल्यूएशन है, रिश्वत भी भारी चाहिए. नाइस पैकेजिंग. Thank you. डेफिनेटली नाइस पैकेजिंग. Thank बॉक्स you. बहुत अच्छा है यार दोस्त. Thank you. तो आप सीईओ हैं इस बिजनेस के अकेले? Yes, I'm कोई the founder. co-founder? No co-founder. ये चश्मा आप कितने का बेचते हैं? That one 1200. 1200 का बेचते हैं. 1200 कितने का बनाते हैं? Around $2 के नीचे. और ये चाइना से लाते हैं. Correct. कितनी सेल है आईवेयर की इस पूरे कैटेगरी में? About 25 to 30%. मेरे को एक स्वेटशर्ट दोगे आप? Please. आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या बिकता है? स्वेटशर्ट्स? No, caps. Caps accounts for about 40% of our 40% business. कैप्स, 30% ग्लासेस. Yes. तो इसको बंद क्यों नहीं कर देते हो? 40% कैप्स है, 30. ये भी बिकता है. मेरे को ये बताइए, आपका जो अर्बन मंकी जो ब्रांड है, ऐसे और भी स्ट्रीटवेयर ब्रांड्स हैं मार्केट में. Correct. तो आपके ब्रांड में क्या डिफरेंस है? हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं जो ना सिर्फ अच्छे दिखते हैं बट थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी भी है और ड्यूरेबिलिटी. बेवकूफ का नाम सुना है? बेवकूफ. हाँ, सुना है. वो भी तो यही करता है. उन लोग का टारगेट मार्केट और हमारा टारगेट मार्केट काफी अलग है. हम लोग क्वर्की डिजाइन्स वो भी क्वर्की करते हैं. हम लोग क्वर्की डिजाइन्स नहीं बनाते. ये क्वर्की है सारा. ये और क्या है? दिस इज ड्रिप, आई वुड से. दिस इज What is drip? Drip क्या होता है? ड्रिप इज लाइक ड्रिप. अब मैं क्या? अब मैं ये पता है क्या कहना चाहता? ये कहना चाहता मैं क्या अंकल लोगों को समझाऊं ड्रिप क्या होता है? ड्रिप इज अ वाइब. ड्रिप एक ऐसी चीज है जो आप अंदर आप खुद फील करोगे कि मतलब वाओ, आज सही लग रहा है. यश, मेरे को एक चीज बता. हाँ. तुमने बोला कि मैं सिर्फ अपनी वेबसाइट पे बेचता हूँ. करेक्ट. मैं मार्केट प्लेस पे नहीं बेचता. Right. क्या ये स्ट्रैटेजी क्या है? उसके रीजन क्या है? सो हम लोग स्टार्टिंग में पहले 3 साल बिजनेस में मैंने सिर्फ मार्केट प्लेस पे बेचा था और मेरे को बहुत फ्लक्चुएशंस और अनस्टेबिलिटी लगी. और टू बी ऑनेस्ट, SEO एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ मेकिंग सेंस टू मूव अवे फ्रॉम मार्केट प्लेस बिकॉज पीपल सर्च फॉर अस. टुडे भी अबाउट 30% ऑफ आवर सेल्स कम्स फ्रॉम सर्च. चलो, आपकी सेल्स कितनी है उस पे आते हैं. This year till date we have done 5 crores
and we're gonna end it at 12 crores. Last year we only did 3.4 crores. Oh, wow. And we are on track to close next year at 25, and we have pre-planned our purchases to be able to do so. अब प्रॉफिटेबल है आपका बिजनेस? We are profitable. Last year we had a net profit of 15%, and this year we're gonna have a net profit of 25%. तो आप क्या कह रहे हैं कि 25% Yes. मतलब 3 करोड़ रुपया बनाओगे आप Yes. प्रॉफिट में? Yes. नेट प्रॉफिट? Yes. तो यार पैसे क्यों मांगने आए हो? 3 करोड़ रुपए लेके नहीं, पैसे नहीं मांगने आए हो। हाँ? अमन पैसे- चाहिए उनको। हम चाहिए। अमन अभी अपनी सीट से उछाल के आपको हग करने वाला है। यार यश मेरे को एक ऑनेस्ट Yes. चीज बता, तेरे को नहीं लगता कि तेरे को जो मार्केट प्लेस की सेल है और जो सोर्सिंग है वो नहीं आती? अगर तुमको नहीं आता सच बोलियो, देखो। देख ये स्मार्ट बंदे हैं, ये समझ लेंगे। मार्केट प्लेस में जब हम लोग बिजनेस चला रहे थे तब हमारी 4x ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल नहीं था हमारे पास, तो नहीं आता। मार्केट प्लेस नहीं आता था हमें। ऑलराइट, यश, आप मेरी कंपनी से भी पहले स्टार्ट Right. हुए थे, तो आपने 8 साल में कुछ फोड़ा नहीं है। आई एग्री विद यू। पहले 3 साल मैं सारा ऑपरेशंस फ्रॉम बॉटम टू एंड अकेला संभाल रहा था इंडिया में। वो गलत डिसीजन था। जब मेरे को फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जो रिजल्ट चाहिए था नहीं मिला और खुद की वेबसाइट पे मैंने फोकस करने का डिसाइड करा, तब एक्चुअल ब्रांड बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हुई थी, जिसके वजह से आज ब्रांड ग्रो हुआ है। एक्चुअल ग्रोथ 2016 से देखी है, उसके पहले इट वाज प्रीटी मच फ्लैट लाइन। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, आप अगर खाली कैप का बिजनेस भी शुरू करते, राइट, आप उसमें ही फोड़ सकते थे बॉस। I think we are the biggest cap seller in India. I'm pretty sure of it. तो फिर आपने और कैटेगरीज क्यों ऐड करी? नहीं ये तो सही है क्योंकि सिर्फ कैप्स में तो आप कमोडिटाइज हो जाते हैं, तो कपड़ों में तो जाना ही पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा कैटेगरीज खोलने में भी प्रॉब्लम है इन्वेंट्री की। वो मैं मानता हूँ। और वो मैं मानता वॉचेस हूँ। अभी हम लॉन्च कर रहे हैं जनवरी में, इट्स अराउंड 8,000 रुपीज। वो भी वॉचेस लॉन्च कर वी रहे आर लॉन्चिंग वॉचेस। यार यश, ये गलत कर रहा है तू। वॉच मत करो। बहुत चीजें करने से ना प्रॉब्लम होती है, फिर वो आप फोकस नहीं कर पाते बॉस। यश, अगर मैं तेरे को बोलूँ तो सारे बिजनेस बंद कर दे, खाली कैप पे फोकस कर और कैप को बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, तू कर देगा? नहीं, तो ग्लासेस क्यों कर रहे हो फिर? हम बात कर ले ग्लासेस पीछे। हमारे कस्टमर्स को चाहिए थे। एक मिनट हम बात करते हैं। यश मेरे को आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। Okay. आई वुड से, लेकिन आई थिंक आपने जब ये वॉचेस बोला ना, देन आई स्टॉप्ड वाचिंग इट। ओके, आप ये अलग अलग टेक्निकल प्रोडक्ट्स में जाके वॉचेस का एक कंप्लीटली डिफरेंट सप्लाई चेन Correct. होता है, ग्लासेस का कंप्लीटली डिफरेंट सप्लाई चेन होता है, और आप नई नई सप्लाई चेन खोल रहे हैं पहली वाली बिना सॉल्व किए। इस वजह से आई एम आउट। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे अभी ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है आपके पास एक मैसिव इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड हमारा पूरा 1 करोड़ वहीं अटक जाएगा। Okay. तो इसलिए अभी आई एम नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस। चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग ऑफर है। Okay. आज तक नहीं दिया गया शार्क टैंक पे। मेरे को 50% चाहिए आपकी उम्र। ओके, मेरे को साथ में कंडीशन चाहिए कि आप जब तक ये 50 करोड़ का नहीं हो जाता, आप खाली कैप्स और आईवेयर 2 ही कैटेगरीज में प्ले करोगे। ओके, उसके बाद हम बाकी कैटेगरीज ऐड करेंगे, पर तब तक खाली 2 कैटेगरीज। आईवेयर में मैं आपकी मदद करूंगा टू इंप्रूव क्वालिटी, स्पीड। 30 दिन में चश्मा निकालेंगे हम। राइट, और खाली आईवेयर में 50 करोड़ हो जाएंगे, शायद 100 करोड़ हो जाएगा 2 साल में। अगर आप ये करने के लिए रेडी हैं तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा 50% के लिए, ओके, पूरा इक्विटी, ओके। राइट? बट मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, मैं 3 साल में इसको 100 करोड़ का ब्रांड बना दूंगा रेवेन्यू में। यश, ये जो इन्होंने कंडीशन डाली है ना, ये गलत नहीं है, क्योंकि मेरे को भी तेरे से ये मतलब यही प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ना तेरे कैप्स बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। कैप्स बिजनेस इज क्रेजी और ये नेक्स्ट रेवोल्यूशन हो सकती है। करेक्ट। जब हम भी घुसे थे ना, हमें भी लोगों ने बोला था कि कमोडिटाइज है, तेरे बस की ना है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्या उखाड़ पाएगा, और हमने उखाड़ दिया। समझ रहे? तभी हम बने हैं जो बने हैं। राइट, तो जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलो चुप हो जाए। अरे तो ऑफर देना है यार, ठीक है, बेकार की बातें कर रहा है। ठीक है। तो कैप्स बिजनेस तू क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि टी शर्ट ना जनता बनाती है। Right, मैं right. 10 टी शर्ट के नाम बना सकता हूँ। राइट, आज सारे शार्क भी खो गए, तू भी खो गया। कैप का ब्रांड नहीं है। राइट। अगर मार्केट प्लेस में मैं ऐसे ले आया ना, आग लगा दूंगा, आग। ओके, कैप्स और चश्मा, खाली ये छोड़, ये सब ये फुद्दू चीजें हैं। ओके।
मेरे को 1 करोड़ रुपए देने हैं। मैं और अश्नीर भाई साथ आएंगे, ठीक है, बट हमारे को 10% चाहिए, खाली 5% इनका, 5% हमारा। कोई वैल्यूएशन होगी। मैं ये ऑफर मैच करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं अकेले करना चाहता हूँ। Can I have a minute? Yeah, of Yeah. course you can go I'll out. just and- go yeah, out. yeah. और आप काउंटर भी कर सकते हैं। Yes. नहीं, ट्राई मत करना। 3 ऑफर से करेगा ही। ये चश्मा बना के ना पेलेगा। क्यों यार, तुम ले लो ना अमन भाई, ले सकते हो तो। कंपटीशन लग रहा है, ये कह रहा है लेके दिखाओ। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है, मुझे थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप ही लग रहा है। आप दोनों बैठ जाओ उसका कैप पहन के, ले लेगा आप। वाओ, इट्स लुकिंग नाइस। Yeah. So, thanks for the offer, Sharks. मेरा काउंटर ऑफर है 1 करोड़ के लिए 1.33%, जो होता है 75 करोड़ का वैल्यूएशन। चल मेरे को एक बात बता, तो 75 करोड़ की वैल्यूएशन दे दी, ओके ऐसे अगेंस्ट 10 करोड़ की वैल्यूएशन, Okay. तेरी लाइफ में क्या बदल जाएगा? पैसा तो अंदर 1 करोड़ रुपए ही आया, Right. तो क्या बदल गया? 1 करोड़ से भी मेरी लाइफ नहीं चेंज होएगी। तो फिर तुमको पैसे नहीं चाहिए? आप लोग ने वो सीख चुके हो जो मैं अगले कई सालों में सीखने वाला हूँ। तो अगर मेरे को राइट मेंटरशिप मिल गई, देन आई नो कि बेट्स दैट वी प्ले विल कम आउट रिचर। मैं आपको पर एक बात कहना चाहता हूँ यश, ठीक है, और ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ अश्नीर और अमन, यार जब आप ओपन टू फीडबैक है ही नहीं है, तो फिर मेंटरशिप की तो बात ही नहीं हुई ना। फिर तो टाइम, मतलब मैं आपकी इक्विटी लेके क्या करूंगा? हमें फ्री लंचेस चाहिए नहीं लाइफ में। हमारा टाइम जो है ना वो कीमती है, और ये नॉन फ्लेक्सिबिलिटी मेरा सबसे बड़ा डाउट था जिससे पहले आप बाहर गए थे, विच इज वाई मैंने ऑफर जो है वो 50% की दी थी। तो अभी मेरे लिए तो वो बिल्कुल, मैं बिल्कुल और 100% आउट हूँ। यार लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है तू रिजिड आदमी है, लेकिन रिजिड होना, जैसे जिद्दी होना बुरी बात नहीं है, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। तेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो लास्ट ऑफर बोल, मैं येस और नो बोलेंगे और हम बाय कर देंगे, ठीक है? अगर तेरे को हमारी जरूरत है तो बोल, नहीं है तो हमें तेरी जरूरत भी नहीं है। सॉरी। नो इट्स ओके, पर लास्ट बोलना, उसके बाद कुछ बचा के मत रखना, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे आप। नहीं, ओके। मेरा सेकंड काउंटर ऑफर है 1.53% के लिए 1 करोड़, जो होता है 65 करोड़ का वैल्यूएशन। नमस्ते, बहुत बढ़िया आपसे मिलके लगा, थैंक यू, बाय बाय। ऑलराइट, वेरी गुड प्रेजेंटेशन यार, Alright. बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much, guys. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक यश। थैंक यू गाइस, ओके थैंक यार, यू, गुड थैंक यू, लक, बाय बाय। बाय। बंदे में प्रॉब्लम है, ये नॉन फ्लेक्सिबल अपने आप जो कर लेगा अच्छी बात है। ये तो मेरा सबसे बड़ा डाउट था जब उसने मैं वापस 50 आके पे ले बोला लेता हूँ। ही इज पार्ट ऑफ दैट सब कम्युनिटी ऑफ स्केटबोर्डर्स, तो वो अंदर इतना घुसा हुआ है, वो बाहर निकल के बड़ा पिक्चर नहीं देख सकता है। हेलो शार्क्स। हेलो। शार्क्स, बाइक ट्रिप करने का अपना अलग ही मजा है। एक मिनट, मैं अपने को फाउंडर को बुलाना तो भूल ही गया। अमेजिंग। संभाल के भाई। वेलकम। डबल वेलकम। हेलो शार्क्स, मैं हूं इनकी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर तस्नीम, मेरा नाम है इस्माइल और हमारे कंपनी का नाम है गार्डियन गैस, बेस्ड आउट ऑफ सिकंदराबाद। गार्डियन गेस की हमारी कहानी शुरू होती है 2013 में, जब एक मैगजीन में मैंने स्पोर्ट्स बाइक का फोटो देखा। 2015 में मैंने वो बाइक ली। बाइक लेने के बाद मैंने अच्छे राइडिंग गियर के लिए सारे शहर में तलाश की, लेकिन मुझे कोई अच्छा राइडिंग गियर स्टोर वहाँ मिला नहीं। तब 2015 में हमने अपने खुद का एक राइडिंग गियर स्टोर शुरू किया, गेयर अप योर मोटरसाइकिल स्टोर के नाम से। जब हमने बाइकिंग कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, तब हमें
मोटरसाइकिल लगेज के एरिया में एक गैप दिखा। तब 2018 में जन्म हुआ हमारे घर के गैराज से गार्डियन गेस का, और आज हम मैन्युफैक्चर करते हैं प्रीमियम क्वालिटी के टैंक बैग्स, टेल बैग्स, सैडल बैग्स, बैकपैक्स, टैंक पाउचेस और दूसरे प्रोडक्ट्स। हमें गर्व है कि हमारे प्रोडक्ट्स को 30,000 से ज़्यादा कस्टमर्स ने उसकी क्वालिटी के लिए अप्रिशिएट किया है, और हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन हमारी खुद की वेबसाइट पे, ऑन Amazon एंड अक्रॉस 70 ऑफलाइन स्टोर्स इन इंडिया। हमारा सपना है कि हमारे बैग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के देश में भी एक्सपोर्ट करें और हम इंडिया का नंबर 1 मोटरसाइकिल लगेज ब्रांड बने। इसीलिए हम हमारी कंपनी का 5% का शेयर 30 लाख के लिए ऑफर कर रहे हैं। So Sharks, Are you ready to shake hands and create your own story? Wow, what a grand entry. Thank you, sir. Welcome. Thank you so much. तस्नीम, आप क्या करती हैं बिजनेस में, और इससे पहले क्या करती थी? मैंने उनको ज्वाइन किया था गैरअप योर मोटरसाइकिल स्टोर में, जो हमारा स्टोर है वहाँ पे मैंने सेल्स फ्रंट मैं मैनेज करती हूँ। जब इनको आइडिया आया कि हम अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था गार्डियन गैस, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। अब मैं ऑलरेडी एक पार्ट थी उनके बिजनेस की और लाइफ पार्टनर तो हुई, तो उन्होंने मुझे को फाउंडर बना दिया था। ओके, एंड आपको इक्विटी भी दी है? जी मैम। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? 50-50 पर। ओके, और आपकी वर्कशॉप में काफी विमेन काम करती है? जी जी मैम। जी जी। ये बैग्स और कोई नहीं बनाता, ये खाली आप ही लोग बनाते हैं? तो इंडिया में 3 या 4 लोग ही हैं जो खुद मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं। ऐसे 10 ब्रांड हैं जो करते हैं ये काम। तो आपकी खुद की फैक्ट्री है? जी, हमारी खुद की कितने लोग काम करते हैं? 30 लोग काम करते हैं। तो बाइक बैग्स का इतना बड़ा बिजनेस है, मतलब आप कह रहे हो खाली बाइक बैग्स का? जी सर। मेरे को ये जो लगता है आपका मार्केट मेन होगा रॉयल एनफील्ड और हार्ली डेविडसन का। बट सर, ये बाइक्स इज नॉट फॉर रॉयल एनफील्ड, दिस कैन फिट ऑन एनी मोटरसाइकिल। हम लोग 25,000 to 30,000 बैग्स बेचते हैं साल के। Okay. और लास्ट ईयर हमने सेल बुक किया था 1.5 CR का, Okay. और ये साल हम 2.5 CR टारगेट कर रहे हैं। बट ये बैग्स के बिजनेस से हुआ है, नॉट विद योर शॉप बिजनेस? नो, दिस इज ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट शॉप इज सेपरेट। शॉप इज सेपरेट। इसमें बाइकर बैग और नॉर्मल बैग में क्या फर्क है? जरा दिखाई दो ना। डीकैथलॉन में भी ऐसे बैग्स मिलते हैं? जी जी सर, मिलते हैं, 100% मिलते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी आप चेक कीजिए और ये क्वालिटी चेक कीजिए। क्वालिटी में फर्क है, ये क्वालिटी बेटर है। यस सर। थैंक यू सो मच सर। आपके जिपिंग भी जनरली देखा जाए ना, लोग कंस्ट्रक्शन भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन जिपर में अक्सर मार खा लेते हैं। और जल्दी खराब भी हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और कितने का है ये बैग? कितने का? ये 500 का है मैम। इट्स अमेजिंग। अब मेरे को आपसे ना 1-2 क्वेश्चंस हैं मेरे, प्लीज वो क्वेश्चंस का आंसर करें। आप लोग क्या, आप ब्रांड हो या आपका प्रोडक्ट है? अच्छा सर, एक्चुअली क्या है कि हम एक प्रोडक्ट भी है, हम अभी वो प्रोडक्ट को हम ब्रांड बनाना चाहते हैं। मेरे को ये पूछना था, आपका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? वो बैग आप कितने का बेचते हैं और क्या कॉस्ट है? ये 3,000 का है, ओवरऑल 50% मार्जिन भी यार है। और आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है? जी सर। क्या बिट्टा होगा इस साल? अभी तक कितनी सेल हुई है आपकी पूरे साल में? 1.25 CR का हमने किया। और कितना प्रॉफिट होगा अभी तक? 50% जैसा मैंने बताया, तो नेट नहीं, ये प्रॉफिट तो आप क्या? मार्जिन हो गया ना। फाइनल प्रॉफिट इज 12 to 15% के आसपास। 2.5 करोड़ में आप करीब 35-40 लाख रुपया, 35 लाख रुपीस प्रॉफिट करेंगे। तो ठीक है, मेरा डिसीजन इस पे बन गया है। मेरे को ये लगता है कि अभी जो आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत नीश है। दूसरी बात, आपकी जो ब्रांडिंग है मेरे को थोड़ी सी ऑन द एज रिस्की लगती है। नॉट सेइंग की कॉपी है, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, नहीं। बट दूर से अगर कोई देखे तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन हार्ली डेविडसन के लोगों का आता है, पर मैं इसमें स्केल नहीं देखता और इस कारण से मैं आउट। आपका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है, बताएंगे? हमने 18 लाख किया था जून में, फिर हमने 21 लाख किया, फिर सितंबर में हमने 30 लाख भी टच किया, फिर लास्ट मंथ हमने 21 लाख किया है सेल। क्या परसेंटेज बिकता है अमेजोन पे और बाकी आपके साइट? 60-40 बोल सकते हैं आप। 60% इज अमेजोन, 40% इज ऑफलाइन। इंटरेस्टिंग तो है आपका बिजनेस, आप प्रॉफिट भी बना रहे हैं। मैं थोड़ा ये सोच रहा हूँ कि आप ब्रांड और इसको स्केल कैसे करेंगे। प्रोडक्शन तो आपका स्ट्रेंथ है, वो तो दिख गया, आपके प्रोडक्ट से ही पता चल रहा है, लेकिन बाकी सब एरियाज में कौन करेगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हम तो अपना काम छोड़ के नहीं बैठ सकते। ब्रांड बनाने के लिए एक बहुत सॉलिड डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। सर, हम ऑलवेज किसी अच्छे पर्सन को हायर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए,
अगर हमारे पास फंड्स होगा तो बहुत सारे चीज कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा ना, जैसे ही आप, जैसे एक मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारी कंपनी थी, रोडस्टर आपने ऑनलाइन देखी होगी, उसी के बहुत सारे सिमिलर कॉपी आने लग गए, बहुत सारे। फिर उससे क्या होता है ना, आपका आईपी खत्म हो जाता है, फिर आपका आधा टाइम किसमें, पता किसमें जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ अपना ब्रांड नेम के। सही बात है सर। और ग्रोथ बियॉन्ड एक्स नंबर जो होगा ना, वो आना बहुत टफ हो जाता है। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। अब आपके पास एक शाकी ऑफर आने वाला है। अरे बाप रे। वी आर एक्साइटेड। बाकी हम हैं, ठीक। ऐसे बिजनेस में चैलेंज ये होता है कि एक तो वो स्टोर रन कर रहा है, जो हम चाहेंगे कि बिफोर मेकिंग द ऑफर कि वो ना चले, बिकॉज वो डिस्ट्रैक्शन है, उसमें जो जितना भी एफर्ट जाता है, रिसोर्सेज जाते हैं, वो वर्थ इट नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये डेफिनेटली बहुत क्राउडेड मार्केट है एंड आप लोग का ब्रांडिंग का अभी थोड़ा चैलेंज है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपका जो लोगो है हार्ली जैसा दिखता है एंड कलर वो KTM बाइक्स वाला है, तो वो चेंज करना पड़ेगा बिकॉज अपनी पहचान बनानी है। तो और डेफिनेटली आपको एक ब्रांडिंग के लिए एक स्मार्ट यंग पर्सन रखना पड़ेगा, बिकॉज आप दोनों लग रहा है कि वो आपका कंफर्ट नहीं है। ये बैग बनाना जो आपने बहुत अच्छा बनाया, ये आपका कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस है। थैंक यू। तो दैट इज ऑन द बेस ऑफ दैट वी वांट टू मेक एन ऑफर टू यू। तो 30 लाख फॉर 30%। Where all three sharks will come 10%। और ये नॉन नेगोशिएबल ऑफर है। आई थिंक इसमें हम काउंटर का इन और आउट ऑफर है, ये आपको डिसाइड करना है। हम एक काउंटर देना चाहते हैं, अगर हम 15% फॉर 30 lakhs कर सकते हैं। नहीं, मैं उसमें बाहर हूँ, सॉरी। इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते सर। गाइस 15% में ये डील हमारे लिए काम नहीं करेगी। आई एम वेरी सॉरी बट वी आर आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, best of luck. Alright guys, good luck. थैंक यू। Thank you. हाय शार्क्स, मेरा नाम ओशीना हंस है और मैं हूँ सौरभ टोकस। हम दोनों 28 साल के हैं, दिल्ली से हैं और हमारे ब्रांड का नाम है मॉडर्न मिथ, जो हमने 2019 में शुरू किया था। कौन कहता है लड़कियां बिजनेस नहीं कर सकती? मैं करती हूँ एंड आई एम अ गर्ल बॉस। कौन कहता है लड़के फ्लैशी बैग्स नहीं कैरी कर सकते? आई कैरी दिस डेली। Oh wow. कौन कहता है कि गन में सिर्फ बुलेट लोड हो सकती है? सामान भी तो लोड हो सकता है। कौन कहता है लिप्स बस लिपस्टिक लगाने के लिए होता है? लिपस्टिक रखने के लिए भी तो हो सकता है। स्टाइलिश बैग्स बनाने के लिए सिर्फ लेदर यूज करना जरूरी है? क्यों? वीगन लेदर भी तो कुछ होता है। इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न मिथ। 2019 में हमने सिर्फ 4 कारीगरों के साथ 30 बैग्स के कैटलॉग से शुरू किया था। आज हम 140 वैरायटीज पे हैं और आप मॉडर्न मिथ बैग्स हमारी वेबसाइट modernmyth.in और मार्केट प्लेसेस से खरीद सकते हैं। शार्क्स, आपकी इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज से हम मॉडर्न मिथ को इंडिया और देश के कोने-कोने तक लेके जाना चाहते हैं और अनटैप्ड मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके लिए हम शार्क से 75 lakhs फॉर 5% इक्विटी मांग रहे हैं। ओशीना, सौरभ, वेलकम टू शार्क टैंक। सो आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं एंड आपने कैसे डिसाइड किया ये बिजनेस को साथ में करने का? सौरभ और मैं एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। वी बिन डेटिंग, स्कूल से जानते एक दूसरे को। मैं निफ्ट की ग्रेजुएट हूँ। वन डे मैंने उनको बोला कि मुझे अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करना है, मुझे थोड़ी हेल्प नीडेड होगी। थोड़ी नहीं, मैंने पूरी हेल्प करी। आई एम फुली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मुझे इनका पोटेंशियल पता है। सौरभ, इनके बिजनेस एक्यूमेन के लिए आपने इनका साथ दिया? नहीं, इनके डिजाइन एस्थेटिक्स के लिए मैंने इनका साथ दिया। ऑसम। तो आप अभी भी डेट कर रहे हैं कि सौरभ ने प्रपोज किया फाइनली? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। अभी कर लो शार्क टैंक। ये इसने रिंग ही नहीं खरीदी अभी तक, तो ये कोई क्या बात ही नहीं, करें? मैं दे देता हूँ। अगर डील होती है तो देखते हैं। अभी तो करना ही पड़ेगा भाई। गुड। प्रोडक्ट्स भी दिखा दीजिए साथ साथ में थोड़ा।
मार्केट प्लेसेस पे बिना मार्केटिंग के हमने आज तक टिल डेट 2.5 करोड़ कर लिए वाओ हैं। एंड लास्ट मंथ कितना किया? 14 lakhs। आपका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है? 600 ASP है सर। 600 ASP। आप दोनों में से कंपनी का सीईओ कौन है? ऑब्वियस है सर। ऑब्वियस है। तो आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? 50-50 सर। ऑल 50-50 में कल को लड़ाई हुई या कोई सर यही है सर, इन्हीं को ये जो भी है ये। आप बोल रहे हो अब निफ्ट से हो, डिजाइन में एक होती है डिजाइन लैंग्वेज। आप कोई भी ब्रांड उठा लो, लुई विटॉन उठा लो, गुची उठा लो, बाहर से कहीं देखेगा उसको पता लग जाएगा कि यार ये इनका इस ब्रांड का है और ये इनका डिजाइन रेंज निकली थी, उसका डिजाइन है ये। तो आधा डिजाइन मेरे को जनपद का लग रहा है, आधा रजौरी गार्डन हो गया, थोड़ा सा सरोजनी नगर हो गया, थोड़ा जीके हो गया। आपने 4 पटरी वालों से उठा के सामान रख दिया और बोला कि यार इसको भेज दो ऑनलाइन, या इसमें आपने खुद बैठ के पहले ड्राइंग बनाई और बोला कि नहीं मेरे लिए ये मैन्युफैक्चर करो। कोई सरोजनी नगर वाले पप्पू भैया का स्टॉल लगा दो, नाम लिख दो, तब भी बिक जाएगा। सर आपको हमारा फैन बैग जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों का मेन यूएसपी क्या है? हमारा मेन यूएसपी जो आज तक रहा है सर, आई वुड बेग टू डिफर, पर डिजाइन रहा है। कॉपी कॉपी हो सकता है जो। एंड हम एक डिजाइन पे नहीं रहेंगे, हम 100 डिजाइन बनाएंगे, हम 1000 बनाएंगे, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा खुद का डिजाइनर है। आप मेन डिजाइनर हैं इस फर्म जी। में, और कोई डिजाइनर्स भी आपने हायर किए हैं अपनी टीम में? जो डिजाइन आपको अच्छा लगता है आप मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। जी। बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट है, बहुत ज्यादा, और उसमें डिफरेंशिएशन जैसे आपने कहा डिजाइन ही है। तो अगर आप हर चीज के तरीके का डिजाइन बनाएंगे तो ब्रांड बनाना मुश्किल होता जाएगा। मेरे को गो टू ब्रांड बनाना है। मुझे चाहिए, मैं थोड़ी मिलेनियल मार्केट को फोकस कर रही हूँ, मैं यंग मार्केट को फोकस कर रही हूँ, जिनको एक्सपेरिमेंट करना है अपने लुक्स के साथ। वो एक ही लुक बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हमारे कस्टमर ऐसे हैं ही नहीं। तो आप फास्ट फैशन बैग्स ब्रांड बनाना चाहते हैं, आपने इसके ऊपर कुछ काम किया कि ये फास्ट फैशननेस कैसे रिटेन होगी? सर मेरे को पहले तो एवरी 10 डेज में कोई शौक नहीं है नए डिजाइन लॉन्च करने का। मुझे चाहिए कि पहले तो कुछ रिमेम्बरेबल स्टाइल्स बने। एक होता है कि सर्टेन स्टाइल्स आप सर्टेन ब्रांड के साथ एसोसिएट करेंगे। तो मेरा डिसीजन बन गया है। आपको मैंने 3-4 बार पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, मेरा डिजाइन अच्छा है, डिजाइन कॉपीएबल है, ब्रांड आप अपना बना सकते हो, ब्रांड पे दिमाग लगा लो। वो आपको वो बात क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए फॉर दैट रीजन आई एम आउट। जब आपने शुरू किया ना अपना पिच, तो आपने एक बात कही, वीगन जी बैग। तो क्या आपकी सारी बैग्स वीगन है कि सारी बैग्स वीगन? जी। तो वो डिफरेंशिएटर नहीं हुआ क्या आपका? आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर हम लोग वहां तक बस आना चाहते थे, पर हमने 3 बार पूछ लिया आपका डिफरेंशिएटर पर क्या है? सारी मास ब्रांड्स आजकल सिंथेटिक लेदर नहीं, फिर भी एक बात तो हुई ना। मुझे लगता है कि आप एक इंटरेस्टिंग बिजनेस में हैं। मार्केट भी जो फास्ट फैशन का है काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी हैं। आपको अभी तक डिफरेंशिएशन, पोजीशनिंग और स्ट्रैटेजी जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा है। आगे जाके शायद अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन आज मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, तो आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू। मैंने भी डिसीजन बना लिया है। मुझे लगता है आपको अपने सप्लाई चेन पे फोकस करना चाहिए कि आप कैसे मार्केट में एट स्केल हाई क्वालिटी बैग्स अफोर्डेबल प्राइस पे जल्दी से जल्दी लॉन्च कर पाए। डिजाइन इज कंटिन्यूअस चाहिए आपको, आज नहीं चाहिए। आज आपका एक डिजाइन हिट हो गया, आगे कैसे हिट होगा वो आपको मशीनरी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी अर्ली है, आपको उस पर काम करना चाहिए। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक। आज मैं आउट हूँ। थैंक यू। तो अभी 3 शार्क्स आउट हैं। अश्नीर, आपने डिसीजन बनाया? मेरे को तो डिजाइन ही नहीं समझ आया। दूसरी बात, कल को आप दोनों के बीच में अनबन हो गई तो कंपनी का क्या होगा? सर हम लोग पिछले 15 सालों से एक साथ हैं, ऐसे एक दिन में अनबन नहीं होती है, एंड ऐसा कोई प्लान है भी नहीं अनबन का। तो नहीं, अनबन का प्लान थोड़ा ना होता है। नहीं सर, मतलब वो तो अश्नीर शादी के बाद भी तो हो जाता है। शादी के बाद नहीं, लेकिन जनरली नहीं होता है। देखिए, इसको क्या कहते हैं ना, रिलेशनशिप रिस्क, है ना, वो इन्वेस्टर नहीं लेना चाहता। That's a little sad to talk about because we have a example right in front of us जो अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस कर रही है, बहुत सक्सेसफुल है। तो I look up to her. We look up to her. We were discussing about her only कि अगर ये यहाँ पे बिजनेस ला सकती है तो हम क्यों नहीं ला सकते? गुड आंसर। नहीं, वो आप देखो, इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है। नहीं। जब बिजनेस करने बैठते हैं ना, जी सर, तो सौदे की बात होती है। जी सर, ठीक है, जी। तो जो रिस्क है सब बोलेंगे। वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन सर। तो लास्ट शार्क। हम ऐसे बैग्स काफ़ी बनाते हैं
उसमें प्रॉब्लम ये होती है, ये सारी ये जल्दी रस्ट कर जाता है, ये चीज़ें ऐसे निकलने लगती हैं। ये वाला जो मटेरियल है इसमें हम लोग तो बैग फ्री में देते हैं लिपस्टिक के साथ, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 6 महीने, पर आपकी कैटेगरी में ना क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ब्रांड बनानी है। तो मेरा सजेशन भी ये है कि आप डिज़ाइन पे डिपेंड करने की जगह क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट डिज़ाइन लैंग्वेज पे फोकस करेंगे तो इसमें ज़्यादा स्केल होगा। तो अभी मेरे लिए ये फिट नहीं है, तो इसमें मैं नहीं रह पाऊंगी, पर मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत फैबुलस टीम हो। जब आपकी ब्रांड का पुल हो जाए कि कंज्यूमर्स महंगा बैग भी खरीदें आपका एंड नॉट जस्ट डिज़ाइन के लिए आपको पिक करें, तो तब बेटर टाइम होगा आपको फंड रेज करने के लिए, इन माई ओपिनियन। So for now, पांचों शार्क्स आउट हैं, but best of luck ओशिना एंड सौरभ। लेकिन एक बात नहीं छोड़ेंगे यार, प्रपोजल तो कर दे यार। नेक्स्ट ईयर सर पक्का, you'd be invited sir. Thank you. All the best. Okay, All thank the you, best. thank you. बेस्ट ऑफ लक। कमाल है ना, आजकल 10-15 लाख रुपया महीने का धंधा खड़ा करने में कोई बड़ी बात नहीं। ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ, वो लोग फिर 15 लाख की ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एग्जीबिशन वगैरह में, ठीक है, बट ये इन्वेस्टेबल ये सब कमोडिटाइज हो गया, कमोडिटाइज ज्यादा इसमें इनमें से डिफरेंशिएट कुछ पर हीरोज निकलेंगे जो बड़े ब्रांड्स बना लेंगे। 100%, ये गारंटी है।